मध्य प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट कर ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब ग्वालियर से एक रिटायर्ड रजिस्ट्रार से डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ 12 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने नकली सीबीआई अफसर बनकर बुजुर्ग को 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा हुआ था। रिपोर्ट देखते हैं इसी पर। डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों की ठगी, रिटायर्ड रजिस्ट्रार को बनाया शिकार, नकली सीबीआई अफसर बनकर करोड़ों की ठगी, 1 महीने तक बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर रखा। मध्य प्रदेश में साइबर ठगों ने ऐसा जाल बिछाया है जिसमें आए दिन कोई न कोई फंसकर अपनी जीवन भर की जमा पूंजी गंवा रहा है। अब ग्वालियर में एक रिटायर्ड रजिस्ट्रार साइबर ठगों का शिकार बने। साइबर ठगों ने खुद को आईपीएस और सीबीआई अधिकारी बताकर बुजुर्ग को वीडियो कॉल किया, मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर डराया और अपने जाल में फंसा लिया। ठगों ने बुजुर्ग को करीब 1 महीने यानी 16 नवंबर से 17 दिसंबर तक डिजिटल अरेस्ट रखा। इस दौरान ठगों ने उनसे 1 करोड़ 12 लाख रुपए अलग अलग अपने 4 बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिए। और ये उसके ऊपर एक टाइप है और ये आरबीआई का मोनो है, सब कुछ है। आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड नहीं हो रहा है, तो आपको अगर नहीं करना है तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। आप माने सीबीआई ऑफिसर को बता देंगे मैं नहीं करूँगा। मेरे दिमाग में भी आया कि आरबीआई का तो है लेटर, उस तरह से दबाव में आके फिर माने ऐसे 15 तारीख को 30 लाख और 16 तारीख को 30 लाख और 17 तारीख को 22 लाख रुपए, इस तरह से 1 करोड़ 12 लाख रुपए ये हमसे कर लिए। करोड़ों की ठगी को अंजाम देने के बाद ठगों ने अपना मोबाइल बंद कर लिया। कुछ समय बाद बुजुर्ग ने मोबाइल पर डिजिटल अरेस्ट से जुड़े अन्य वीडियो देखे, तब उन्हें ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई है। क्राइम ब्रांच में मामला पंजीबद्ध हुआ है। इसमें बिहारी लाल गुप्ता है, इनकी उम्र 75 वर्ष है, रिटायर्ड शासकीय कर्मचारी हैं। इनके साथ में ये डिजिटल फ्रॉड हुआ है। इसमें इनके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई है कि इनके पास में फोन आया और उसमें कहा गया कि ट्राई से आपका नंबर, हम ट्राई से बोल रहे हैं और आपका जो नंबर है बंद हो जाएगा। ठगों ने पहला फोन ट्राई अधिकारी बनकर किया था। 16 नवंबर को ठगों ने पहला कॉल किया। ठग ने अपना नाम रोहित शर्मा बताया। रोहित ने बुजुर्ग को डराते हुए कहा उनके खिलाफ अरेस्ट ऑर्डर जारी हुआ है, थोड़ी देर में एक आईपीएस अधिकारी उनसे बात करेगा। कुछ देर बाद बुजुर्ग के व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आया। कॉल करने वाले ने अपना नाम नीरज ठाकुर बताया, जो पुलिस की वर्दी में था। नीरज ने कहा संदीप नाम का व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग केस में पकड़ा गया है, जिसने पूछताछ में बताया कि उसने 2 लाख रुपए आपको दिए हैं। ये सुनते ही बुजुर्ग घबरा गए। ठग ने बुजुर्ग को फोन काटने से मना किया और डराता रहा। उन्होंने पीड़ित बुजुर्ग के बैंक खाते, संपत्ति और निवेश की पूरी जानकारी ले ली, जिसके बाद ठगों ने रिटायर्ड रजिस्ट्रार से कहा कि बुजुर्ग होने की वजह से उन्हें प्री इन्वेस्टिगेशन का मौका दिया जाएगा। इसके लिए कथित सीबीआई अधिकारी प्रदीप सिंह को आवेदन देना होगा। ठगों ने आवेदन लिखवाकर व्हाट्सएप पर मंगवाया, वीडियो कॉल पर फर्जी अरेस्ट ऑर्डर दिखाया। ठगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश हैं, ये जानकारी लीक नहीं होनी चाहिए, वरना मनी लॉन्ड्रिंग केस में पकड़े गए संदीप की जांच प्रभावित होगी। आईपीएस अधिकारी की वर्दी पहने ठग ने कहा कि जांच के लिए उन्हें अपनी पूरी रकम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करानी होगी। जांच पूरी होने के बाद पैसा वापस मिल जाएगा। ठगों के कहने पर बुजुर्ग ने अपने एसबीआई खाते से 60 लाख रुपए, पत्नी के बैंक ऑफ बड़ौदा खाते से 52 लाख रुपए, 4 अलग अलग बैंक खातों में आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर कर दिए। आईसीआईसीआई बैंक 30 लाख रुपए, इंडस इंड बैंक 30 लाख रुपए, इंडस इंड बैंक के दूसरे खाते से 30 लाख रुपए और यूको बैंक में 22 लाख रुपए भेजे गए। साइबर ठगों ने कहा कि आरबीआई इस रकम और खातों की जांच कर रही है और अगर पैसा मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा नहीं होगा तो वापस कर दिया जाएगा। पैसे ट्रांसफर होने के बाद ठगों ने व्हाट्सएप पर आरबीआई की सील लगी फर्जी रसीद भी भेजी। इसके बाद अचानक फोन काट दिया गया। जब बुजुर्ग ने दोबारा कॉल किया तो सभी नंबर बंद मिले, जिसके बाद पीड़ित रिटायर्ड रजिस्ट्रार बिहारी लाल गुप्ता को ठगी का एहसास हुआ। आपके खाते में मनी लॉन्ड्रिंग से 2 लाख रुपए आया है और उस पर से इन पे तमाम तरीके के दबाव बनाए गए और इनके खातों से कुल 1 करोड़ 12 लाख रुपए
इनके खातों से ट्रांसफर कराया गया कि अगर ये राशि अगर सही होगी। ओल्ड खेड़ापति कॉलोनी निवासी बिहारी लाल गुप्ता रिटायर्ड रजिस्ट्रार हैं। उनका एक बेटा और 2 बेटियां हैं। बेटा विदेश में है जबकि बेटियां ससुराल में। घर में बिहारी लाल और उनकी पत्नी ही रहते हैं। ठगों ने 16 नवंबर से 17 दिसंबर तक बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट रखा। रोज बुजुर्ग से वीडियो कॉल और फोन पर करीब 5 घंटे तक बात करते थे। वो इतना डराते थे कि बुजुर्ग किसी को कुछ बता ही नहीं पाए। बुजुर्ग ने बताया उन्हें हर समय गिरफ्तारी का डर सताता रहता था। सुबह होते ही ठगों का फोन आ जाता था और वो पूछते थे कि कहीं किसी को बताया तो नहीं। बुजुर्ग को डर था कि अगर उनकी गिरफ्तारी हुई तो समाज में उनकी बदनामी होगी। आपको वापस कर दिया जाएगी, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित होगी तो इसमें आपके ऊपर कार्रवाई होगी। इस तरीके से इन्होंने 60 लाख रुपए अपने खातों से, 52 लाख रुपए अपनी पत्नी खाते से और कुछ पैसा जो है उन्होंने बैंक से जाके आरटीजीएस किया। इस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, कार्रवाई की जा रही है। 75 साल के रिटायर्ड बुजुर्ग बिहारी लाल गुप्ता अभी भी इतने डरे हुए हैं कि वो किसी के सामने भी नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मामले जिस तरह से सामने आ रहे हैं, ये बार बार इसको लेकर यही कहा जाता है कि लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और कई लोग जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे भोले भाले लोग हैं जो इन स्कैमर्स का शिकार बन जा रहे हैं। दिलीप सोनी हमारे सहयोगी भिंड से जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ही ग्वालियर से हमारे सहयोगी देवश्री माली जी जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले मैं दिलीप आपकी ओर आना चाहूंगी। सबसे पहले भिंड का पूरा मामला मैं समझूंगी कि आखिर वो मामला कैसे सामने आया, कैसे ठगों ने उन्हें शिकार बनाया और इतनी बड़ी ठगी की वारदात को अंजाम दिया। देखिए, जो प्रेम सिंह कुशवाहा है, जो 65 साल की उम्र है, ये रिटायर्ड शिक्षक है। इनके नीरा कॉलोनी में रहती है, जो कि कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहां पर पड़ोस में इनकी गमी हुई थी। गमी के दौरान ये शमशान घाट के लिए जा रहे थे, तभी इनके पास एक अज्ञात नंबर से फोन आता है। और फोन आने के बाद जब वो बातचीत करते हैं तो वो जो साइबर जो क्राइम जो ठग है उनको धमकाते हैं और बताते हैं कि आपने को ब्लैकमेलिंग का जो पैसा है इस पे आप पे आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस आप पे लगा हुआ है, आप अपने लोग का केस लगा हुआ है, इसलिए आपको के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बात को सुनकर वो काफी दंग रह जाता है। उसके बाद वो घबराकर अपने घर में जाके अपने पत्नी के साथ कमरे में छुप जाता है और वीडियो कॉलिंग के दौरान जो साइबर जो ठग है उनसे लगातार बातचीत होती रहती है। जो साइबर ठग बताती है कि सीबीआई ऑफिसर एक ने बताता है दिल्ली का, और दूसरा बताता है एडिशनल एसपी महाराष्ट्र के, और आईजी कमिश्नर बताते हैं अपने आप को, बताते हैं कि इस तरह के जो 45 लोगों की जो लिस्ट थी उसमें आपका नंबर है, इस तरह का उसको झांसा दिया जाता है। साथ ही जो राज्यसभा जो सांसद है महाराष्ट्र के संजय राउत, उनके जो लिस्ट थी, उनके लिस्ट में जो मास्टरमाइंड है उनका जो लिस्ट में आपका जो नाम है उसमें शामिल हुआ है। इसमें आपको आरोप है कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह के जो ठगी का लगातार उनको झांसा देते रहे, लगातार उनको वीडियो कॉलिंग पर 24 घंटे तक उनको वो अपने कमरे में रहा और डर के मारे वो किसी को बोल भी नहीं पा रहा था। लेकिन 24 घंटे जो वीडियो कॉलिंग के द्वारा लगातार जो और 4-5 लोग बताए जा रहे हैं कि उसमें बैंक के कुछ लोग भी शामिल थे। अपने आप को बैंक का अधिकारी बता रहा था, एक एडिशनल एसपी बता रहा था, दूसरा कमिश्नर बता रहा था। इस लगातार बताया जा रहा है कि जो महाराष्ट्र की जो कैनरा बैंक में उसमें काफी लेन देन हुआ है, आपको ब्लैकमेलिंग इसमें जमा हुई है। लेकिन जो प्रेम सिंह उसका कहना था मैं कभी महाराष्ट्र गई नहीं हूं तो मेरा लेन देन कैसे होगा। लेकिन इस बात को लेकर उन्होंने काफी दबाव बनाया जो वृद्ध जो प्रेम सिंह पर, और दबाव बनाने के बाद उनको एक भरोसा भी दिलाया और साथ ही कसम भी खिलवाई रामायण पे हाथ रख के कि आप कसम खाओ, ये बात तो किसी को बोलोगे नहीं। इससे काफी डरा हुआ था। उसने अपनी जो बेटी थी उसको भी नहीं बताया। दूसरे दिन जो ठगों ने दोबारा फिर फोन किया और आरजीएसटी के जो उसमें जो खाते में पैसा ट्रांसफर करने के लिए उनसे बोला गया। जब वो खाते में जब बैंक जाता है, बैंक से खाते में पैसा ट्रांसफर करता है तो 29,50,000 रुपए जो पूरे जो ट्रांसफर कर लिए जाते हैं। जब थोड़ी देर बाद जब चेक करता है तो जो बताया जा रहा है कि जो पैसा जो है कि 20 लोगों के खाते में ट्रांसफर हुआ है और वो पैसा उसके खाते से गायब हो जाता है। जब काफी डरा हुआ है जो रिटायर्ड जो शिक्षक है बुजुर्ग, किसी को बताता नहीं है, लेकिन इसकी शिकायत बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तो गुमराह किया गया, मैनिपुलेट किया गया, और जबकि उन बुजुर्गों को यह भी मालूम था कि वो महाराष्ट्र नहीं गए हैं, उसके बाद भी उन्होंने इतना डर बना दिया कि वो कहीं ना कहीं झांसे में फंसते चले गए। और एक अहम चीज देखने को मिली है कि जो स्कैमर्स हैं उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम देने के दौरान भक्ति का भी सहारा लिया, स्पिरिचुअल चीजों का भी सहारा लिया, रामायण पर हाथ रखकर कसम खिलवाया कि किसी को बताना नहीं। देवश्री माली जी, आपकी
आपकी ओर आना चाहूंगी। ग्वालियर में भी जो मामला सामने आया उसमें और भी बड़ी रकम है और बार बार ग्वालियर से मामले और भी सामने आते रहते हैं। ऐसे में एक तो सवाल ये भी बन रहा है कि सबसे पहले तो ये पूरा मामला क्या है वो समझेंगे। दूसरा सवाल ये कि बार बार ग्वालियर से ऐसे मामले आ रहे हैं, अलग से क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है साइबर क्राइम से जुड़े हुए मामलों को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, देखो अस्मिता, ये ताजा मामला, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक जितने भी लोगों को शिकार बनाया गया है उसमें एक शुरुआती दौर में छोड़ दें तो सारे के सारे बुजुर्ग लोग टारगेट पे रहते हैं, क्योंकि जिनके बच्चे बाहर रहते हैं और वो डरे हुए रहते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति डर भी जाता है, जेल जाने के वैसे भी डर जाता है कि अब 70, 75, 80 साल की उम्र है तो कैसे जेल जाए। ये जो बिहारी लाल गुप्ता हैं ये भी लगभग 75 साल के हैं, रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट में सब रजिस्ट्रार थे और अभी से 15 साल 16 साल पहले इनका रिटायरमेंट हुआ था। ये यहाँ अपनी पति और पत्नी ही रहते हैं, इनका एक बेटा विदेश में रहता है। तो इस तरह के ही सॉफ्ट टारगेट वो चयन करते हैं। इनको पास भी ऐसा ही फोन किया गया जैसा भिंड की घटना है कि उनको बताया गया कि आपका नाम जो है मनी लॉन्ड्रिंग में आया है, आपके खाते में मनी लॉन्ड्रिंग से 2 लाख रुपए जमा हुए हैं और उसी को करके दबाव बनाते रहे। और ये इतने दबाव में आ गए कि फिर इन्होंने अपने एक एक करके सारी संपत्ति की जानकारी दे दी, सारी नगदी की जानकारी दे दी, बैंक बैलेंस की जानकारी दे दी और 1-2 दिन नहीं पूरे 31 दिन तक ये जो है फ्रॉडस्टर की उंगलियों पर नाचते रहे और स्कैमर्स अपना गेम खेलते रहे। इनको भी पता तब चला जब ये सब पैसा इनके 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ 12 लाख से भी ज्यादा रुपए जब चले गए इनके खाते से, इनको तब भी शक नहीं हुआ। शक तब हुआ जब इन्होंने कोई रील देखी और उस रील में इस तरह से फ्रॉड करने का मामला सामने आया तो इनको लगा कि उनके साथ फ्रॉड हो गया है। फिर उन्होंने ग्वालियर एसपी से संपर्क किया, एसपी को सारी जानकारी दी और फिर ये मुकदमा दर्ज हुआ है। ये जो 1 करोड़ से ज्यादा की राशि है जो अलग अलग खातों में 4 खातों में गई है, पुलिस लगातार अभी उसमें जांच कर रही है कि आखिर कैसे लिंक को ढूंढा जाए। अलग अलग तरीकों से जांच हो रही है, साइबर जांच अलग तरीके से कर रही है, मैन्युअली जांच अलग अलग हो रही है, बैंक खातों की जांच अलग तरीके से हो रही है। ग्वालियर में लगातार इस बात को लेकर मीडिया से लेकर के पुलिस और यहाँ तक के शैक्षणिक संस्थाएं तक लोगों को जागरूक कर रही है कि इस तरह के जो साइबर बिल्कुल जागरूक लगातार किया जा रहा है, लोगों को समझाया लगातार जा रहा है। लेकिन यहाँ पर खुद की भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई भी कॉल आता है तो सबसे पहले बातों में ना आए और 2 बार सोचें, जरूर 2 बार क्या बार बार सोचें, क्योंकि सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। और वरना अगर जरा सी भी चूक होती है और जरा सी भी बातों में आ जाते हैं तो पूरा खाता खाली हो सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया दिलीप देवशिमाली जी तमाम जानकारी देने के लिए।